अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का आखिरी हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिससे कंपलसरली क्वेश्चन बोर्ड में रहते हैं। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी यानी होता है गुण, ठीक है ना, कॉलिगेट करने वाले गुण। ठीक है ना, ये किसका गुण है भाई? अगर गुण है तो जरूर किसी न किसी का होगा। किसका गुण हम डिस्कस करने जा रहे हैं? सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है जो नंबर्स पर डिपेंड करती है, काउंटिंग पर। किस पर डिपेंड करती है? नंबर पर। ठीक है, किसके नंबर पर? जो चीज़ें हम सॉल्यूशन बनाने के लिए मिलाते हैं, सॉल्वेंट या सॉल्यूट जो भी, अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट लिया है तो बाहर से आप सॉल्यूट मिलाओगे। ठीक है ना। अब दो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। किसको बोलते हैं? वोलेटाइल वो मटेरियल है जो अपना वेपर बनाने देता है, वेपराइजेशन उसका हो जाता है। नॉन वोलेटाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका वेपर नहीं बनता, वो अलाउ नहीं करता वेपर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा आप किसी सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल नेचर का हो, उसमें हम नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट मिला दें। सॉल्यूट किसी भी स्टेट का हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, उसमें हमको एतराज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका नेचर कैसा है? नॉन वोलेटाइल। मतलब जो चीज़ अब आप मिला रहे हो बाहर से, उसका वेपर नहीं बनना है। ठीक बात, ठीक है ना। तो अगर उसका वेपर नहीं बनना है तो प्योर मटेरियल के वेपर प्रेशर का क्या होगा, उसके वेपर का क्या होगा? तो आंसर है, जो वेपर पहले बना करता था प्योर स्टेट में, नॉन वोलेटाइल मटेरियल मिला देने से ओरिजिनल वाले का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना, ये फिनोमिना आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बेसिक अपने ध्यान में जमा के रखिएगा ताकि आगे आपको सोचने में दिक्कत ना हो। जैसे इसको ऐसे सोचिए, एक बकेट में हम पानी लेते हैं, प्योर पानी, प्योर वाटर, और इसको हम गर्म करेंगे तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये बॉईल हो जाता है, उबलने लगता है। उबलेगा तो इसका वेपर बनेगा, वेपर बन के ऊपर आएगा, अपनी सरफेस को छोड़ देगा। अभी ध्यान दीजिए, पूरे लिक्विड का सरफेस सिर्फ वाटर और वाटर से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, बाहर से हमने कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलाई है, सिर्फ क्या है यहाँ पर? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पूरा सरफेस खाली है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। अब नीचे से हमने उसको गर्म करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट एनर्जी उसको मिलती है, तो उसके मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जब पहुंचती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल अपनी बाउंड्री छोड़ के ऊपर उठ जाते हैं। लिक्विड को छोड़ के ऊपर आ गए हवा में, हवा में आए तो वेपर बन गए। ठीक है, अब ऊपर से हमारा ढक्कन बंद है बर्तन का, तो अब तो ऊपर और जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उसी बर्तन के अंदर रहेंगे। तो अंदर रहेंगे तो क्या करेंगे? अपने ही सरफेस को दबाना शुरू कर देंगे, फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। और किसी भी सरफेस एरिया पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पर फोर्स लगता है वो प्रेशर। तो यहाँ से जब लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके वो मॉलिक्यूल ऊपर उठे, वेपर बन गए, और वेपर बनने के बाद उन्होंने अपने ही सरफेस को दबाना शुरू किया, नीचे लिक्विड को दबाना शुरू किया, वो है वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान रखिए, सिर्फ सादा पानी है, कोई दूसरी चीज हमने नहीं मिलाई है। तो सरफेस जो था ऊपर, बाउंड्री जहां से मॉलिक्यूल ऊपर उठ के वेपर बन रहे थे, वहां पर सिर्फ किसके मॉलिक्यूल अवेलेबल थे? वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल थे। तो उसका वेपर बनता था तो हम बोलेंगे 100% वेपर बनता था, कोई और तो था नहीं कि उसको रोक दे, कहीं का मॉलिक्यूल दब जाए, नहीं उठने पा रहा है, वेपर बनने के लिए नहीं आ रहा है, कोई तो चीज़ हमने नहीं मिलाई है, तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल उठ के वेपर बन जाते थे। ठीक है, अब हम उसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं, और सॉल्यूट भी कैसा मिला रहे हैं? जो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब वो अपना तो वेपर बनाएगा नहीं, और जिस जगह बैठ जाएगा उसके मॉलिक्यूल को भी ऊपर उठ के वेपर नहीं बनने देगा, ये है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही हम उसमें मिलाते हैं तो सरफेस पर कहीं कहीं आ जाएगा नॉन वोलेटाइल। पहले तो सादा पानी था पूरे जगह, जैसे ही आपने सॉल्यूट मिलाया तो कहीं कहीं पर आपको सॉल्यूट भी मिलेगा सरफेस पर, ऊपरी सतह पर। अब जहां ये मौजूद रहेगा, अब आप गर्म करिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो वेपर बनना नहीं है, वो जहां भी हो, लेकिन बचे कुचे जगह पर कौन है? पानी। बचे कुचे जगह पर कौन है? पानी। पानी का तो वेपर बनता है, वेपर बनेगा, लेकिन पिछले केस में पूरे सरफेस पर पानी अवेलेबल था तो पूरे सरफेस का वेपर बन जाता था, सारे मॉलिक्यूल पूरे सरफेस से आ जाते थे। ठीक है, अब पूरे सरफेस में पानी नहीं है, अब कहीं कहीं पर सॉल्यूट भी है, नॉन वोलेटाइल। जिस जगह पर सॉल्यूट ने कब्जा कर लिया है उस जगह के वाटर के मॉलिक्यूल वहां से ऊपर नहीं आ पाएंगे, कहीं कहीं पर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ वही ऊपर आएंगे। तो पहले
100% वेपर बनने के लिए मॉलिक्यूल आ जाते थे। अब क्या 100% आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब हर जगह पर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है ना, अब तो कहीं कहीं पे सॉल्यूट भी आ गया है, नॉन वोलेटाइल। तो जिस जगह सॉल्यूट है उस जगह के वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आ पा रहे हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए वेपर फेज के। अगर मॉलिक्यूल कम हो गए, वेपर कम हो गया, तो वेपर का प्रेशर भी कैसा हो गया? कम हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिला होता है उस समय 100% वेपर बनता है, और जो प्रेशर लगेगा उसको मैं बोलूंगा 100% प्रेशर लग रहा है, जिसको प्योर प्रेशर बोलते हैं अपन। ठीक है। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वाटर का जो 100% वेपर बन जाता था अब नहीं बन पा रहा है, कहीं कहीं पे सॉल्यूट कब्जा कर लिए, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को उठने नहीं देते। ठीक है। तो 100% वेपर नहीं बनता, 100% वेपर नहीं बनेगा तो प्रेशर भी 100% नहीं रहेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला? किसी भी प्योर सब्सटेंस में अगर आप नॉन वोलेटाइल मटेरियल मिलाओगे तो उसका जो वेपर प्रेशर पहले 100% होता था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाने की वजह से उसके वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है उसका प्रेशर। क्यों हुआ? समझ में आया कारण? ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल ऐड करने का रिजल्ट क्या होना है? वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो जाना, कमी आ जाना। किसके वेपर प्रेशर में? सॉल्वेंट के, जो प्योर स्टेट में था। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना भाई, इसका तो प्रेशर बनना ही नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में हम क्या क्या मिला सकते हैं? तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो नहीं घुलने वाली होती पानी में, पानी पोलर नेचर का होता है ना, उसमें कोई भी ऐसी चीज डालिए जो पोलर नेचर का नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ नियम क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, अपने जैसे को ही वो घोलेगा। वाटर अगर पोलर है तो उसमें कौन घुलेगा? पोलर ही। तो नॉन पोलर कोई चीज डाल दो तो वो नॉन वोलेटाइल है, वो नहीं घुलेगा, उसका वेपर नहीं बनेगा। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, सैंड, ये सारी चीजें, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में हम इसको यूज करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। ठीक है। ये उस सॉल्यूशन की वो वाली प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर पर डिपेंड करती है। नंबर बोले तो अब हम कोई चीज जब मिलाएंगे किसी सॉल्यूशन में तो उसकी गिनती को हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे, या कोई भी मटेरियल मिलाते हो उसके पार्टिकल गिनती से बाहर होते हैं, बहुत ज़्यादा काउंटिंग में होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा काउंटिंग को गिनने के लिए हमने एक शब्द बनाया है, दैट इज मोल। ठीक है। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na। Na मतलब 6.022 10⁻23, इतने पार्टिकल आ गए। ये बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब इतनी बड़ी गिनती बोलने के बजाय हम क्या बोलते हैं? Na या एक मोल। क्या बोल देते हैं? एक मोल। तो हमको मोल गिनना आता है ना। मोल गिनने में छोटा पड़ता है, अदरवाइज हम गिनेंगे तो 10 के आगे 23 जीरो लगाने पड़ेंगे अगर पार्टिकल गिनेंगे तो। ठीक है। तो जब भी पार्टिकल गिनने की बारी आएगी हम क्या गिनेंगे? पार्टिकल का नंबर ऑफ मोल गिना करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया बात? अच्छा, अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट मिलाया, हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है। जो सॉल्यूट हम इसमें मिलाएंगे याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल ही मिलाएंगे, ताकि ओरिजिनल वेपर प्रेशर घट के कम हो जाए। ठीक है। वेपर प्रेशर में कमी आ जाए। जब वेपर प्रेशर में कमी आएगा तो इस सॉल्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, कुछ गुण हैं जो चेंज हो जाएंगे। कौन से गुण हैं? हम इस गुण के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमने नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रखा है, कॉलिगेटिव गुण रखा है। ठीक है। ये वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किसके चेंज होने से चेंज होगी? आंसर है नंबर के चेंज होने से चेंज होगी। नंबर किसका? जो अब मिला रहे हैं उसके पार्टिकल के नंबर। ठीक है ना। जैसे एक प्योर सॉल्वेंट वाटर में हमने यूरिया मिलाया क्या मिलाया? मैं बोलता हूं मैं 1 मोल यूरिया डालता हूं। कितना? 1 मोल यूरिया डाल रहा हूं। ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा। जैसे पहले प्योर पानी था तो कुछ उसका वेपर बनता था, उसका 100% प्रेशर बनता था, वेपर प्रेशर। जैसे ही आपने 1 मोल यूरिया मिलाया, अब उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? याद रहेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। क्या मिलाया है हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में? 1 मोल यूरिया मिलाया है। क्या? 1 मोल यूरिया मिलाया है। तो 1 मोल यूरिया मिलाने से जितना उसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको हमने नोट कर लिया। ठीक है। अब दूसरी बार हमने क्या किया? फिर से वही प्योर सॉल्वेंट लिया, वाटर। अब उसमें अब की बार यूरिया मिलाने के बजाय मैं ग्लूकोज मिला रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? और ग्लूकोज भी कितना डाला? 1 मोल। ठीक है। जैसे ही 1 मोल ग्लूकोज डालेंगे फिर से हमने देखा वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना कम हुआ? जितना यूरिया डालने से कम हुआ था। ठीक है ना। यूरिया एक अलग चीज है, ग्लूकोज एक अलग चीज है। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, फिर से सॉल्वेंट लिया प्योर। अब की बार हम शुगर डाल रहे हैं।
1 मोल शुगर हमने डाला, हमने देखा वेपर प्रेशर फिर कम हो गया। कितना कम हो गया? उतना ही कम हुआ जितना यूरिया डालने से कम हुआ था, जितना ग्लूकोज डालने से कम हुआ था, उतना ही शुगर डालने से कम हुआ। ठीक है। इसी तरह सैंड डाला 1 मोल, तो फिर से वेपर प्रेशर कम हुआ। कितना कम हुआ? उतना ही कम होगा जितना 1 मोल ग्लूकोज में कम हुआ था, 1 मोल यूरिया में कम हुआ था, 1 मोल शुगर में कम हुआ था, उतना ही कम हो गया। तो ये देखिए वेपर प्रेशर कम हो रहा है हर बार उतना ही कम हो रहा है, लेकिन हम मिला क्या रहे हैं? कभी हम यूरिया मिला रहे हैं, कभी हम ग्लूकोज मिला रहे हैं, कभी शुगर मिला रहे हैं, कभी दूसरी चीज मिला रहे हैं, कभी दूसरी चीज मिला रहे हैं। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की ये जो प्रॉपर्टी है जो अपने वेपर प्रेशर को कम कर लेती है सॉल्यूट के आ जाने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूट के घुल जाने की वजह से इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो अपने आप को कम कर लेती है, वेपर प्रेशर को कम कर लेती है, वो ये नहीं देखती कि यूरिया घुला है, कि ग्लूकोज घुला है, कि स्टार्च घुला है, कि शुगर घुला है ना। वो आंख बंद करके क्या देखती है? कितने हैं? 1 मोल, तो ठीक है इतना कम कर लो प्रेशर। फिर आंख बंद करके देखती है कितने पार्टिकल आए हैं? 1 मोल, अपना प्रेशर उतना ही कम कर लो। फिर आंख बंद करके देखती है गिनो कितने पार्टिकल हैं? 1 मोल, उतना ही प्रेशर कम कर लो। ठीक है ना। तो इससे मैटर नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 मोल क्या मिलाया है, कौन सा सब्सटेंस मिलाया है, उसका नेचर कैसा है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं, कितना मिलाया है इस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से अपने प्रेशर को कम कर लेगी। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रहा है? तो ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता कि यूरिया मिलाओगे तो प्रेशर इतना कम होगा, ग्लूकोज मिलाओगे तो प्रेशर इतना गिटेगा, और तीसरी चीज मिलाओगे तो प्रेशर इतना कम होगा ना। डिपेंड किस पर करता है? 1 मोल कोई भी चीज डालो प्रेशर इतना कम होगा, 1 मोल दूसरी चीज डालोगे उतना ही प्रेशर कम होगा, 1 मोल तीसरी चीज डालोगे उतना ही प्रेशर कम होगा। ठीक है। तो किस पर डिपेंड हो रहा है ये प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ पार्टिकल पर। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है ना, उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी रूप रंग ले सकता है, कोई भी सब्सटेंस का पार्टिकल हो सकता है। आगे बात समझ में? दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी है? ये सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की। और इस प्रॉपर्टी में हम देख क्या रहे हैं? वेपर प्रेशर का कम हो जाना देख रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि कोई भी चीज डालोगे अगर उसका नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल है उस हिसाब से वो अपने प्रेशर को कम कर लेगी। ये एक प्रॉपर्टी हो गई प्रेशर कम करना, वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर आपने सॉल्वेंट में जैसे प्योर वाटर लिया, आपने उसको गर्म करेंगे तो आपको पता है कि प्योर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, बॉईल हो जाता है। अगर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जो नहीं घुलेगा, ठीक है ना, तो हम देखेंगे जो पानी 100 डिग्री पे उबलता था अब वो 110 डिग्री पे जाके उबल रहा है। समझ आया? कितने डिग्री पे? अब वो सॉल्यूशन पानी का, उसमें तो थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है ना, पहले वो 100 डिग्री पे उबल जाता था, जैसे ही मिलाया आपने सॉल्यूट बाहर से अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, अब जाके 110 डिग्री पे उबलेगा। ठीक है। तो क्यों उबला भाई? क्या चीज चेंज हो रहा है इसका? बॉइलिंग पॉइंट। क्या चेंज हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का, जो लिक्विड स्टेट में है। सॉल्वेंट का बोल लो या सॉल्यूशन का बोल लो। इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 डिग्री था, बाहर से कोई चीज हमने मिलाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? तो आंसर है जो चीज आपने मिलाई है उसकी वजह से बढ़ गया। अब ये प्रॉपर्टी भी आंख बंद करेगी और देखेगी कितना मिलाया गया है। 1 मोल मिलाया है, चलो 5 डिग्री बढ़ा लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। 2 मोल मिलाया है, 10 डिग्री बढ़ा लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। 3 मोल मिलाया है, 15 डिग्री बढ़ा लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो जो 100 डिग्री पे उबलता था 115 डिग्री पे उबलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब ये भी नहीं देखेगा कि आपने 1 मोल यूरिया मिलाया है, कि 1 मोल ग्लूकोज मिलाया है, कि 1 मोल शुगर केन मिलाया है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मिलाया क्या है। 1 मोल कोई भी सॉल्यूट मिलाइए जो नॉन वोलेटाइल है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा लेगा। बॉइलिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। इसी तरह से फ्रीज होने वाली प्रॉपर्टी भी एक है जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। हमको पता है कि पानी हम ठंडा करते जाएंगे 0 डिग्री पे बर्फ जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। हमको पता है कि वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। अब हमने उसमें बाहर से कोई सॉल्यूट मिला दिया नॉन वोलेटाइल, तो 0 डिग्री पे फ्रीज होने के बजाय वो 105 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है और कम हो गया टेम्परेचर। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आया? आया ना। हमने क्या किया है, सिर्फ 1 मोल यूरिया मिलाया है, 1 मोल यूरिया मिलाया है। तो इस प्रॉपर्टी ने, फ्रीज होने वाली प्रॉपर्टी ने आंख बंद किया और गिना कितने पार्टिकल आए हैं, तो हमने बोला 1 मोल आए हैं। तो ऐसा करो, अपनी फ्रीजिंग पॉइंट को 5 डिग्री कम कर लो। तो 0 डिग्री पे जब जमते थे, अब कितने डिग्री पे जमोगे? -5 डिग्री पे जमोगे, 5 डिग्री और गिरा लो, है ना। अब हमने 1 मोल ग्लूकोज मिलाया,
फिर उसने आंख बंद किया, गिना कितने पार्टिकल हैं, 1 मोल, ऐसा करो 5 डिग्री गिरा लो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने यूरिया मिलाया है 1 मोल या 1 मोल ग्लूकोज मिलाया है, वो देखेगा कितने पार्टिकल हैं, जितने पार्टिकल में उसको 5 डिग्री गिराना है वो उतने पार्टिकल में 5 डिग्री गिरा लेगा, भले वो पार्टिकल ग्लूकोज के हों, भले वो पार्टिकल यूरिया के हों, भले वो पार्टिकल शुगर के हों, किसी के भी हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? तो ये जितनी प्रॉपर्टी मैं आपको गिना रहा हूं, चाहे वो वेपर प्रेशर कम करने की हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने की हो, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट कम करने की हो, और एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, चाहे वो हो, ये सब के सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं? नंबर पर। किसके नंबर पर? जो चीज़ आप मिला रहे हैं, सॉल्यूट के नंबर पर। और किस पर डिपेंड नहीं करते? कि क्या मिला रहे हो, उसका नेचर क्या है मिलाने वाले का। समझ में आ गई बात? दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको लिख लेते हैं। आपको समझ में आया ये? ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक बात? अच्छा, हमको कुल गिने चुने 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है सॉल्यूशन की, जिसको हम कॉलिगेटिव बोल रहे हैं। कॉलिगेटिव बोल ही इसीलिए रहे हैं कि वो सिर्फ नंबर पर डिपेंड कर रहा है। नंबर पर डिपेंड होने वाली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, होते बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 प्रॉपर्टी है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार किसी लेक्चर में हमने पहले देखा है, विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं भाई अपन? RLVP। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना? ओरिजिनल के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर का कम हो जाना। किसके? कौन से ओरिजिनल? किसके ओरिजिनल वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में, उसके रिलेशन में वेपर प्रेशर का कम हो जाना? किसके? किसके प्रेशर के कंपैरिजन में? ये पढ़ चुके हैं आप पहले ना? ना ना, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का पहले कुछ था 100% वेपर प्रेशर, उसके कंपैरिजन में अगली बार क्या होगा? जब सॉल्यूट मिलाएंगे तो प्रेशर कम हो गया। जैसे ओरिजिनल वाटर में प्रेशर बनता था 100, जैसे सॉल्यूट मिलाया प्रेशर कितना हो गया? 60 घट के, तो घटा ना, कितना घटा? 40। तो 40 किसके रिलेशन में? पहले 100 था तो 40 आउट ऑफ 100, 40 कम हुआ है। किससे कम हुआ है? 100 के कंपैरिजन में 40 हो गया है। सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसका भाई? सॉल्वेंट का, याद रखिएगा, सॉल्वेंट। दूसरी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ जाना, बढ़ जाना बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना? पहले किसको उबाला था? सॉल्वेंट को, प्योर को। बाद में प्योर में कोई चीज़ मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। किसका इंक्रीज हुआ? सॉल्वेंट का। ठीक है, किसका इंक्रीज हो गया? पहले सॉल्वेंट 100 डिग्री पे उबलता था, अब वही सॉल्वेंट 105 डिग्री पे उबल रहा है, तो सॉल्वेंट का इंक्रीज होना। तीसरी चीज, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उस टेम्परेचर को जहां बर्फ जमता है, लिक्विड चीज सॉलिड हो जाती है। ठीक है, तो किसको जमा रहे हैं अपन? किसका फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं? सॉल्वेंट का। वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो हम देखेंगे अब वो 0 पे जमने के बजाय -5 डिग्री पे जम रहा है, कम हो गया। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं अपन? सॉल्वेंट का। ठीक है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, विच इज ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, ध्यान दीजिए, 3 प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के लिए है और चौथी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है ना? ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, और इसमें आपको जाके पता चलेगा कि जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है
उसको डॉक्टर नमक खाने से क्यों मना कर देता है? ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया जा सकता, उसका क्या दुष्परिणाम होता है, इंजेक्शन कैसे शरीर में घुल के, ब्लड में घुल के वर्क करता है, कैसे घुल जाता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है ना, ये नोट करिए। अब 1 बाय 1 हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ले रहे हैं अपन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ठीक है, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर का कम हो जाना, ओरिजिनल के कंपैरिजन में, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, जो भी आप बोल लीजिए, वेपर प्रेशर का डिक्रीज हो जाना सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में क्या करें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, सरफेस पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट के, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर सरफेस छोड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो गई, तो प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, तो इसको आप अपने शब्दों में पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिए, मैं बोलता हूँ। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट to the volatile solvent, non-volatile solute to the volatile solvent decreases the escaping tendency of volatile, decreases the escaping tendency of solvent molecules from the surface of solution, as some particles of non-volatile solute, acquire some surface area of pure solvent, ठीक है, ये हुआ। यहाँ तक हो गया बात? ये समझ में आया क्या लिखा आपने, कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होता है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया था, पहले सिर्फ पानी था, जब इसको मिला दोगे तो कहीं कहीं पर ये क्या करेगा, एरिया कैप्चर कर लेगा, सरफेस एरिया। तो प्योर मॉलिक्यूल का जो टेंडेंसी था सरफेस एस्केप करके बाहर आके वेपर बनने का, वो टेंडेंसी कम हो जाएगी, वेपर कम बनेगा। ठीक है ना, दिस रिजल्ट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। नाउ अगेन हमने देखा था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, क्या था भाई, क्या था स्टेटमेंट, याद है किसी को? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बिल्कुल ठीक, नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना, ठीक है, इसका प्रूफ भी हमने बनाया था। दिस इज द स्टेटमेंट। प्रूफ हमने बनाया था कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? आंसर है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के सम के बराबर। ठीक है, दिस इज टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आया आपको या नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक, अब बताइए, यहाँ पर सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, दोनों मिलाया। सॉल्यूट किस नेचर का है? नॉन वोलेटाइल। तो इसका वेपर बनेगा क्या?
इसका वेपर नहीं बनेगा, तो ये पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है सॉल्यूट का, 0 हो जाता है, नहीं बनेगा, ये 0 हो जाता था। क्यों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से इसका प्रेशर ही नहीं बनता, वेपर ही नहीं बनेगा तो प्रेशर कहाँ से बनेगा। ठीक है, सिर्फ प्रेशर किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से, जो कि कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी मिल गया है, तो इसके वाटर के मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, पहले 1 थे तो 100% प्रेशर बनता था, अब 1 से कम हो गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। कितना कम? तो आंसर है इसके ओरिजिनल प्रेशर में हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, ये अब बताइए सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, P0A इंटू XA। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या चीज है, देखिए P0A XA क्या चीज है, क्या चीज है, ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, यही क्या चीज है, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर है। ध्यान से देखिए, ये वाला तो गोल हो गया ना, है ही नहीं, अगर ये है नहीं तो टोटल प्रेशर यही हुआ ना, और ये प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की, ए का ही पार्शियल प्रेशर है ना। तो इसको आप चाहो तो सॉल्यूशन का लिखो, इसको आप चाहो टोटल प्रेशर लिखो, इसको आप चाहो सॉल्यूशन का प्रेशर लिखो, इसको आप चाहो ए कंपोनेंट का प्रेशर लिखो, ये सब चीज क्या है, एक ही चीज है ये। ठीक है, चाहे आप टोटल प्रेशर बोल लीजिए, सॉल्यूशन का प्रेशर बोल लीजिए, या सिर्फ ए कंपोनेंट यानी वाटर का पार्शियल प्रेशर बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इज सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। यहां तक आया ना। इसके बाद आप क्या करते थे, इसको क्या लिखते हैं, हम इसको सॉल्यूट में चेंज करना चाहते थे तो आप क्या लिखते थे, इसको 1 माइनस XB, फिर मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके एक्सप्रेशन ले आते थे। हम चाहें तो यहीं पर इसको दोनों तरफ 1 से माइनस कर देते हैं, या पहले इसको इधर देखिए, दूसरा तरीका इसको बनाने का ना, वैसे भी बना सकते हैं जैसे पहले बनाया। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, इसको इसके नीचे भेजा तो इधर क्या बचा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, वाटर का मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब दोनों को 1 से माइनस कर दिया, क्योंकि हमको पता है 1 माइनस XA किसके बराबर होता है, इसको मैं 1 माइनस XA करना चाहता हूँ ताकि क्या आ जाए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 1 लगा रहा हूँ तो यहाँ भी 1 लगाऊंगा, दोनों तरफ जैसा बनाना है वैसे बना लो। दिस इज PS अपॉन PA0 एंड दिस इज 1 माइनस XA। 1 माइनस XA को क्या लिखेंगे आप, XB, और यहाँ पर ले लीजिए LCM, दिस इज PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू XB। आई थिंक यही था कि नहीं था, बोलिए, इसको मिटा देता हूँ। यही है, ये क्या चीज है, PA0 क्या चीज है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर, यानी पानी जब शुद्ध था, प्योर था, उस समय उसका वेपर प्रेशर। ये क्या चीज है, जब आपने सॉल्यूट मिला दिया तो अब प्रेशर कम हो गया ना, तो ये कम वाला प्रेशर। तो ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, कितना कमी आया। सो PA0 माइनस PS क्या चीज है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय जब आप ये करेंगे ओरिजिनल, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बताएंगे, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर पर। ये किसका नंबर है, जो चीज आप मिला रहे हो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, तो इसके नंबर पर ये प्रेशर डिपेंड करता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, यहां तक समझ आया। अब देखिए, इसको आप PS भी लिख सकते हैं, इसको आप PT भी लिख सकते हैं, और इसको आप PA भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं। भाई इस समय टोटल प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से है ना, सॉल्यूट वाला तो गायब हो गया, टोटल प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है। तो आप चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, बोलिए, ठीक है ना। ये है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। दिस इज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर छोटा सा नोट बना लीजिए, नोट PA0 माइनस PS, दिस इज
lowering in vapor pressure, not a colligative property. ये but PA naught minus PS divided by PA naught, this is relative lowering of vapor pressure. This is a colligative property. ये colligative property है, वो नहीं है, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है भाई आपको? बोलिए, आया समझ में? इस जगह पर आपको याद रहेगा, हम टोटल प्रेशर T भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन का प्रेशर S भी लिख सकते हैं और PA भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही पार्शियल प्रेशर बन रहा है, ठीक बात? अच्छा, आप इसका दूसरा चीज समझिए, यहां तक हो गया? ये इसका डेरिवेशन यहां तक आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना? किसी भी तरीके से किया हो, यहां तक पहले कर चुके, बोलिए कर चुके ना? अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या चीज है, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन समझिएगा ना। देखिए इसका एप्लीकेशन आता है सॉल्यूट जो हम मिला रहे हैं उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, यही क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा भाई क्वेश्चन? प्रेशर वगैरह सब वो दे देंगे कि कितना प्रेशर कम हो गया, पहले कितना प्रेशर था। हमसे पूछा जाएगा कि जो चीज़ आप मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल, उसका मोलर मास बताइए, उसका वेट बताइए, मोलर मास बताइए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है? कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका देखिए, ये क्या चीज है? मोल फ्रैक्शन है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं अपन? लिक्विड स्टेट में है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये होगा ना? यही ना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अच्छा, मान लो मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर करता हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसमें हाँ लगभग आइडियल सॉल्यूशन डाइल्यूट, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट बिल्कुल थोड़ा सा मिलाया हो। तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट के मोल कैसे हैं? बहुत थोड़े से। तो यहाँ से इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ये पहले आपने किया है, तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो ये क्या बनेगा? XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये बन जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब हमारा एक्सप्रेशन देखिए ना, दिस इज देयरफॉर PA नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू, दिस इज XB, और XB को हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? मास अपॉन मोलर मास। ये किसका नंबर ऑफ मोल है? सॉल्यूट का। तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। मास को मैं शुरू से क्या लिखते आ रहा हूं? W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास अपॉन मोलर मास किसका? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल के लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये भी कैसे निकलेगा? मास अपॉन मोलर मास, लेकिन किसका मास? ठीक है, तो ये हमने लिया मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो वो डिवाइडेड बाय कहाँ चला गया? ऊपर। दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बना फॉर्मूला। अब आप इसको नहीं देखेंगे, ये है हमारा प्रेशर रिलेटिव RLVP, ठीक है? एंड दिस इज, इस नंबर ऑफ मोल को हमने चेंज कर लिया मास और मोलर मास में दोनों के। यहाँ पर अब ये 4 क्वांटिटी हैं, 4 में से कोई 3 क्वांटिटी दी जाएगी आपको, चौथी क्वांटिटी कुछ भी पूछी जा सकती है। मोलर मास पूछा जा सकता है सॉल्यूट का, मास पूछा जा सकता है सॉल्यूट का, मोलर मास बता दिया जाएगा, मास पूछ लिया जाएगा। सॉल्वेंट में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? कोई एक चीज़ पूछी जाएगी। मान लो मुझसे मोलर मास पूछा जा रहा है सॉल्यूट का,
तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इधर ले लेते हैं, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये जब इक्वल के उस पार जाएगा तो क्या होगा, 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज PA0 डिवाइडेड बाय PA0 माइनस PS, ये और मल्टीप्लाई MB हम इधर लाए हैं तो बाकी सब तो बचे हैं ना, कौन कौन, मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मोलर मास का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आपको रटना नहीं है भाई, ये याद नहीं करना, याद क्या रखना है, याद रखना है ये आपको कंडीशन बताया जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, तो हम फट से इसको क्या लिखेंगे, NB अपॉन Na प्लस NB, जिसमें से NB खत्म हो जाएगा नीचे से, ये बचेगा, और इसको चेंज करना आपको आता है, मास अपॉन मोलर मास, इसके लिए भी मास अपॉन मोलर मास, फट से यहाँ पहुँच जाएंगे और इंटर कन्वर्जन कर लेंगे। तो याद आपको ये रखना है, ये ठीक है ना। तो ये एक तरीका हुआ फॉर्मूला लगाने का, इसी फॉर्मूले को मैं दूसरी तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूँ, वैसा भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अभी आप इसको नोट करिए, बोलिए क्या बनाया हमने अभी, P0A माइनस, इसको PA लिख सकते हैं, PS PT कुछ भी ना, टोटल प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से है, सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर की वजह से, जो आपको लिखना है, डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताया कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो क्या करेंगे, इस मोल फ्रैक्शन को लिखोगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है तो ये बहुत थोड़ा सा होगा सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल नीचे से निगलेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है तो फिर ये निगलेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर कैसे लगेगा, ठीक है। या तो आप इसको एज इट इज लगा दीजिए, या इसको डिराइव करके छोटा सा एक फॉर्मूला और हम बना लेते हैं, उसको लगाए करेंगे, समझ रहे हैं। कब कब, जब ये डाइल्यूट नहीं है, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, समझ गए ना, नॉन आइडियल मतलब डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है, उस समय ये निगलेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर इसको क्या करेंगे, क्या करने का तरीका देखिए ना, मैं इसको पलट रहा हूं ऐसे, तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने चेंज किया तो ये भी चेंज हो गया, दिस इज Na प्लस NB डिवाइडेड बाय NB, ठीक है ना। अब ये NB इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, दोनों अलग अलग किए, अलग अलग जब आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na अपॉन NB, और ये अपॉन ये होगा तो क्या बनेगा, 1 कैंसिल होके, इस 1 को हम इधर ले रहे हैं, तो उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सो दिस इज PA0 डिवाइडेड बाय PA0 माइनस PS और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचा, Na अपॉन NB, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे में PA0 माइनस PS और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाली क्वांटिटी, ये ठीक है ना। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस PA0 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस PS बचेगा। सो दिस इज PS डिवाइडेड बाय PA0 माइनस PS, ठीक है। और इक्वल टू क्या बचना है, Na NB, Na NB, ठीक है। यहाँ तक समझे, ये हुआ ना। अब इसको वापस पलट लेते हैं, जैसे पहले पलटा करके यहाँ तक पहुँचे, अब इसको वापस पलट देते हैं दोबारा जब इसको पलटेंगे तो ये क्या बनेगा, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हो गया, यहाँ तक पहुँचे, ये बना हमारा रिजल्ट, ठीक है। क्या फायदा है भाई इसमें, क्या फायदा है इसमें,
तो वही सही था, है ना। फायदा ये है कि यहाँ NB/NA प्लस NB नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही चीज रखना है, NB/NA। NB वाला पोर्शन फिर से हटा दिया हमने, भले ये डाइल्यूट नहीं है उसके बावजूद भी। कैसे हट गया, ये आपने देखा डेरिवेशन से हट गया, कट पिट के हट गया, लेकिन चेंज कहाँ आ गया, तो आंसर है यहाँ डिनोमिनेटर में चेंज आ गया। पहले यहाँ क्या होता था, ओरिजिनल प्रेशर, है ना, अब यहाँ क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो A की वजह से है। इसको PA भी लिख सकते हैं ना आप, PA, PT, PS जो भी आ गया। तो चेंज कहाँ पर आया, यहाँ से इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इसको चेंज करना पड़ा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, देख लीजिए। तो ज़रूरत पड़ेगा हम ये लगाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा हम ये लगाएंगे, और डाइल्यूट वाला होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट यही लग जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आया, बोलिए, कठिन होता जा रहा है क्या, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए।